हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम हायर एजुकेशन के 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट, जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है, अब देखो 5 ईयर प्लान्स मतलब 5 साल इसमें है। पहला प्रश्न तो यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि ये पंचवर्षीय योजना कब, किसने और क्यों बनाई थी। ओके, पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 2017 तक के बीच में चली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें प्रथम वर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 तक के बीच में थी। तो अगर आप ये डेट्स याद रख लोगे तो इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसको बनाने के पीछे कारण क्या था और किसने इसको बनाया था। अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको एक प्लान के साथ चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ही पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको विनियमित करने के लिए एक संस्था रिस्पॉन्सिबल थी, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। इसको नोट जरूर कीजिएगा, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है। अब यहाँ पर योजना आयोग, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स योजना आयोग नोट कीजिएगा। लेकिन देखो, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऑप्शन में प्लानिंग कमीशन देखने को ही नहीं मिलता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन का अभी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। कब इसका नाम बदला गया था? 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम रख के नीति आयोग रख दिया गया था। नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है पंचवर्षीय योजना के संभालने और इसके देख रेख के लिए। तो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। इसके साथ अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पे बढ़ते हैं। ये है 1951 से 56 तक। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। हमारे भारत की जो आर्थिक विकास है, भारत के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड इसको सबसे पहले भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था किसके सामने? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने, भारतीय संसद के सामने जवाहरलाल नेहरू ने इसको पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था। अब तीसरा चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि प्रमुख चीज क्या थी प्रथम पंचवर्षीय योजना का, फोकस किस चीज पर था। तो देखो, जितना भी एग्रेरियन सेक्टर है, डैम्स है, पानी को कैसे रोक कर उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे बाद में पानी को कंट्रोल करके बांध बनाए जाएं, ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। एंड यही प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आप लोगों ने आईआईटीज का नाम सुना होगा, है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे वो कब बनाए गए थे? तो वो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए थे 1956 में। यानी कि 1956 के खत्म होने से पहले पहले
पंचवर्षीय योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना के खत्म होने से पहले पहले हमारे देश में 5 IITs को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, उनकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला है सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। ठीक है, ये क्या है? ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ओपन कर दी गई थी, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ऑफिसेज, इन सब चीजों पे इसमें डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो यही चीजें आपको फिलहाल याद रखनी है। ठीक है, तीसरा आ जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। ये किसानों, कृषि और गेहूं के उत्पादन को कैसे सुधार में लाया जा सकता है, इस पर फोकस करता था। यानी कि ओवरऑल जो थर्ड ये थी, ये एग्रीकल्चर पर फोकस करती थी। ठीक है, कैसे? अब जैसे देखो, वीट का प्रोडक्शन होता था, गेहूं पहले से भी उगाया जाता था, लेकिन उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उतनी ही मेहनत में ज्यादा गेहूं उगाया जाए और जो कि अच्छी क्वालिटी का भी हो, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही क्या किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड जितने भी आपके पंचायती चुनाव हैं, उसकी शुरुआत भी इसी दौरान की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पंचायत इलेक्शंस इसी के दौरान रखे गए थे। एंड प्लान हॉलीडेज, दिस इंडिकेटेड अ मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड प्लान। अब देखो क्या हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, इसमें आपको ये भी बता दिया कि पंचायत इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी बता दिया कि कृषि और इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए था। लेकिन हर एक जो प्लान होता है ना, उसका कुछ टारगेट इन्होंने रखा होता है कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान को ये अचीव नहीं कर पाए थे। 5.6 रेट तक था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने 2.4 तक ही उसको अचीव किया। तो बहुत पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से इनको कुछ सालों का प्लान हॉलीडे करना पड़ा। यानी कि कुछ सालों तक इनको रोक दिया गया। देखो 1966 तक लास्ट था थर्ड ईयर, उसके बाद फोर्थ ईयर 69 से शुरू हुआ। 67, 68 और 69, ये 3 साल तक इनका गैप रहा था, क्योंकि थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी वो फेलियर हो गया था, एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया था। ओके, सो फोर्थ में 1969 से 74 के बीच में था। एंड इस दौरान 14 मेजर इंडियन बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड हो गए थे। 14 बैंक ऐसे थे जो जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, और हरित क्रांति ने भी इसी योजना के दौरान कृषि को बढ़ावा दिया था। एंड जितने भी, जैसे कई स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सूखा रहता है, तो सूखे से कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि वहां पर सूखा होगा तो कृषि भी नहीं हो पाती थी, लोगों को पीने के लिए पानी में भी दिक्कतें रहती थी। तो इन सब चीजों के लिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी इस दौरान लाया गया था। सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सिर्फ यही में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये फोर्थ ईयर प्लान था। इसके बाद फिफ्थ ईयर में है 19, ये देखो ये 74 तक था, और फिफ्थ ईयर भी 74 से 78 तक रहा था। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते, या तो ऐसे आएगा कि कौन सा वो 5 ईयर प्लान है जिसने की गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया था। तो आपको पता होना चाहिए 5वीं वर्षीय योजना है और ये इसका समय था। या फिर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 1974 से लेकर के 78 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और उसने किस किस पर काम किया। तो ये ऑप्शंस आते हैं। ओके, तो ये देखो कैसे लोगों को रोजगार देना है, गरीबी हटानी है, इस पे इन्होंने ध्यान दिया था। बिजली की सप्लाई लगभग हर जगह पर पहुंचे, इसके लिए भी इसमें काम शुरू कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान्स जो है ना, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 ईयर प्लान्स के सिर्फ 5 साल के लिए था। इसका नाम पहले 5 ईयर दिया गया था क्योंकि इनको लगा था कि 5 सालों में हम सब कुछ इंप्रूव कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो चीजें सक्सेस होती रही, नई नई डिमांड्स आती रही, तो 5 ईयर प्लान्स को उन्होंने 12th प्लान तक पहुंचा दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि 1951 से लेकर के 2017 तक ये प्लान चले थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिए। इसमें याद रखने का कोई ट्रिक तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थर्ड ईयर याद रखिए, बस थर्ड ईयर के बाद 3 साल का गैप आ गया था।
थर्ड एनुअल प्लान, इसके बाद 3 साल का ये जो है ये गैप वाला पीरियड था, बाकी चीज़ें सीक्वेंस में ही थी। देखो 7th के बाद भी आपका 2 साल का गैप था, है ना? बाकी यहाँ पर इसके बाद भी देखो 1 साल का गैप था 5th ईयर प्लान के बाद। तो ये अगर छोटे-छोटे गैप्स आप याद रख लोगे ना, तो ये सीक्वेंस याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो इसको अच्छे से देख लीजिए। एक बार देखोगे ना, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएँगी चीज़ें। जैसे मैंने गैप का बताया, 3rd के बाद आपका 3 साल का गैप था। उसके बाद 6th प्लान में 1 साल का गैप था 6th और 7th के बीच में। देन वी हैव 7th और 8th, इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप था। तो इस तरीके से प्लान्स को आप डिवाइड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा की तरह मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड पर हम हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना? तो आप लोग इतना सा तो ज़रूर कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैं देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रिप्लाई मुझे ज़रूर आना चाहिए। द मेन एम ऑफ 5th 5 ईयर प्लान वाज़, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप देखो आंसर मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें पता लगे कि आप क्लासेस में कितने अटेंटिव हो और आप कितने रेगुलरली हमारी बातों को सुनते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी